अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे अभी आपसे बात करना है कि CSS PMS का जब आप डेफिनेशन पैरा लिखते हैं तो उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। 5-6 भी अगर मैं आपको बता सका तो समझे काफ़ी होंगी। पहले नंबर पे मिस्टेक ये है कि बच्चे डेफिनेशन पैरा समझते हैं कि शायद ये एक से ज़्यादा पैरे हैं, कभी भी नहीं। डेफिनेशन पैराग्राफ सिर्फ एक होता है, ये बात अपने ज़हन नशीं कर लें पहले बाद में, पहली चीज़। दूसरे नंबर पर ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप अपने डेफिनेशन पैराग्राफ के अंदर कोई सिर्फ एक आधी डेफिनेशन जो है वो दे दें। आपने डेफिनेशंस पहले से तैयार करनी होती हैं और वो एक से ज़्यादा सोर्सेज की होनी चाहिए। ये दूसरा ये जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि आप सिर्फ एक डेफिनेशन दे के इन्फ्लेशन की या वुमेन एम्पावरमेंट की या जेंडर इक्वालिटी की आपने समझा कि आपका काम हो गया, टोटली गलत। या करप्शन की। नंबर 2, तीसरा ब्लंडर आप लोग जो ये करते हैं वो ये करते हैं कि डेफिनेशन को कोशिश करते हैं खुद लिखने की, खुद क्रिएट करने की। ये जो टाइम है आपके पास, अभी 6 माह हैं पेपर होने में, तो अभी आप हर टॉपिक पे जिस पे आपको लगता है कि ऐसे आ सकता है उसकी डेफिनेशन अभी से तैयार करें। करप्शन की डेफिनेशन लें तो 4-5-6 सोर्सेज की लें। एमनेस्टी इंटरनेशनल करप्शन के हवाले से क्या कहती है, पाकिस्तान के डिफरेंट लॉज के अंदर जो है वो करप्शन कैसे डिफाइंड है, और एग्जैक्टली उन्हीं लॉज से उठाएं और उन्हीं का रेफरेंस दे के कोट करें। सिर्फ अपने लफ्जों में खुद क्रिएट करके डेफिनेशन दे देना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। नंबर 3। चौथे नंबर पर बाज़ बच्चे एक से ज़्यादा डेफिनेशंस देते हैं लेकिन वो फिर हाईलाइट नहीं कर रहे होते, यानी कि एग्जामिनर को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि डेफिनेशन कौन सी किसकी है। तो उसका बेस्ट वे क्या है? उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप लोग मार्कर से मोटा मार्कर फेर दें। मसलन अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिख के उसके बाद उसके ऊपर मार्कर फेर दें ताकि लगे कि एक डेफिनेशन इसकी है। दूसरी आपने वेबस्टर की दी है तो वेबस्टर को ज़रा मोटा कर दें, बोल्ड कर दें। तीसरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की दी है तो इसको बोल्ड कर दें ताकि पता चले कि डेफिनेशंस आप किसकी दे रहे हैं। और आखिरी गलती, जब आप किसी को कोट कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में कोट करें। कोट का मतलब ही ये है कि आप बता रहे हैं कि एग्जैक्टली उसके वर्ड्स क्या हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास लगाएं जिसके बीच में डेफिनेशन वाला पार्ट है और फिर उसके बीच में एग्जैक्टली जो वर्डिंग वहां पे यूज हुई है वही वर्डिंग आपने यहाँ पे लेके आनी है। सिर्फ आखिरी बात, डेफिनेशन पैराग्राफ को बाजुकात हम मर्ज कर देते हैं टाइप्स के साथ, ये दुरुस्त है, किया जा सकता है। अगर किसी चीज़ की आपने टाइप्स, ग्रुप से क्लासेस भी बयान करनी है तो 3-4 डेफिनेशन देके उसके बाद में समराइज्ड वे में आप इनको भी बयान कर सकते हैं। इनके लिए अलग पैराग्राफ भी क्रिएट किया जा सकता है। ये पैराग्राफ नंबर 2 है किसी भी ऐसे का, डेफिनेशन पैरा या टाइप्स पैरा। ये पैरा हमेशा पहले से तैयार किया जाता है, कभी भी वहां बैठे क्रिएट नहीं किया जाता।